तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के इस नए क्वेश्चन वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग फटाफट 30 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें राइट आंसर आपको पता होगा तो आप लोग लगाइएगा, वरना मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी है, बताइए आप लोग। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, मानी जांघ की हड्डी। तो चलिए बिना समय गंवाए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। मतलब रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, मतलब 4 चैम्बर। मतलब हमारा जो है वो 4 चैम्बर का होता है, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर और ये 3 और ये 4 चैम्बर, मतलब इसी प्रकार से होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो इनेमल होता है, जो कि यहाँ पर उत्तर में भी आप लोग देख सकते हैं। अगर कहीं आपको गलत लगे तो आप लोग ई उत्तर में देख सकते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इंसुलिन एक प्रकार की इंजेक्शन भी आती है, और एक प्रकार से हमारा लीवर जो है वो इंसुलिन को भेजता है, मतलब इंसुलिन निकालता है। तो इंसुलिन से जो है वो शुगर को कंट्रोल करता है, मतलब शुगर, और हिंदी में बोले तो मधुमेह कहते हैं। मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। इंसुलिन की अगर कमी होगी तो हमारे शरीर में शुगर हो जाएगा, यानी मधुमेह हो जाता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो आप लोगों को मालूम होगा, मानव जो शरीर है उसमें जल की मात्रा 65 से 80% तक होती है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए सही है। अब ये बताइए रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो जो है रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारा ऑप्शन भी है। अगर कहीं पर कट फिट जाता है तो विटामिन के की वजह से हमारे शरीर में थक्का बन जाता है, जिससे खून और बाहर नहीं निकलता। जिसके अंदर विटामिन के की कमी होगी उसमें थक्का नहीं बनेगा और रक्त बराबर निकलता ही रहेगा, कट जाएगा कहीं पर। तो आगे बढ़ते हैं। बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि होती है, जो कि हमारे दिमाग में होती है, पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 हड्डियाँ, 24 पसलियाँ होती है। 12 जोड़ी, अगर जोड़ी में पूछे तो 12, अगर उसके बाद कितनी होती है वो 24 होती हैं, लेकिन जोड़ी में अगर पूछे तो 12। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं, मतलब आरबीसी का दुश्मन किसे कहा जाता है। ये दुश्मन नहीं होगा, ये दुश्मन होगा। मतलब कि जिसमें लाल रक्त कणिकाएं मरने के बाद जाती हैं, उसी के बारे में पूछा। मतलब लाल रक्त कणिकाएं जब खत्म हो जाती हैं, मतलब अपने वृद्ध अवस्था में आती है मरने के कारण पर, तो वह प्लीहा में जाती हैं। बस यही पूछ रहा है कि आरबीसी की सस्मान किसे कहते हैं, मतलब कि प्लीहा को कहते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। सामान्य रक्तचाप कितना होता है। हमारे शरीर का जो रक्तचाप होता है, मतलब कि प्रेशर, जो जैसे एक ब्लड प्रेशर होता है कि चाप होता है, मतलब दबाव कितना होता है। वायुमंडलीय पे मान लेते, कहीं पर भी मान लेते हो। मानव शरीर का जो है वो रक्तचाप होता है 120 से 180, मतलब 120 से जाता है और लौटने में 180 आता है। मतलब जब इधर से मान लो जब जाता है महाधमनी से तो वो हो जाता है 120, और जब सिरा से लौटता है तो 80 हो जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी, और अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46। आगे बढ़ जाते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो जो है मूल का पीला रंग तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मतलब अगर आप अपने पेट में वाटर को बहुत टाइम तक रखेंगे तो वह पीला रंग होने लगता है, वो यूरोक्रोम की वजह से। और कहीं पर आप अगर पेशाब कर देते हैं कुछ समय बाद, वहाँ भी उसका रंग चेंज हो जाता है, अजीब सी बदबू आने लगती है इसी के कारण। आगे बढ़ जाते हैं। कोशिका का पावर हाउस किस ज़्यादा कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये लोग तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, मुझे पता है।
आगे बढ़ जाते हैं। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है यकृत यानी लीवर। यकृत का सबसे बड़ा अंग लीवर होता है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं और अब ये समझिए, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को जो शुद्ध करता है वो किडनी होता है। कहीं कहीं पर किडनी होता है, कहीं कहीं पर इसका नाम लिखा जाता है वृक्क। अगर कहीं पर वृक्क लिखा होगा तो वह भी यही होता है, वृक्क भी यही होता है, किडनी को ही वृक्क बोलते हैं, जो कि हमारे अंदर पाया जाता है, जो कि हमारे खून को साफ करता है और हमारे पेशाब को भी यही साफ करता है। आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, यानी कि हमारा जो है दिमाग। और दिमाग में अगर कहीं पर चोट आ जाएगा तो वह रिपेयर नहीं होगा, ठीक है, वह फिर सही नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मतलब एक वृद्ध व्यक्ति में पूछ रहा है कितनी हड्डियां होती हैं। तो हड्डियों की संख्या 206, समझ लो 206 ही होता है, ठीक है। और अगर पूछें कि जैसे यंग एज में वैसे 208 माना जाता है, कहीं कहीं पर 210 ऐसे होता है, मतलब 206 ही मान के चलिए आप लोग, यही पूछेगा। चलिए, सर्वदाता समूह सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ये बताइए, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो जो है वह सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। कहीं कहीं पर ओ लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर ओ निगेटिव। सर्वदाता ये किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, हमारा ओ निगेटिव है, एक ओ पॉजिटिव होगा, ये सिर्फ ले सकेंगे, दे नहीं सकेंगे। मतलब ओ पॉजिटिव का मतलब होगा ये ओ पॉजिटिव को दे सकेंगे। और ए बी पॉजिटिव जो होते हैं वो किसी से भी ले सकते हैं खून, ठीक है। लेकिन जो ये ओ निगेटिव मैं बता रहा हूँ, ओ निगेटिव, इसमें ओ निगेटिव होगा ये वाला, एक मिनट, वो गड़बड़ हो गया, ये ओ निगेटिव होगा, ठीक है, ओ निगेटिव। इसमें सिर्फ ओ लिखा है लेकिन होगा ओ निगेटिव। आगे बढ़ जाते हैं। आँख के किस भाग का दान किया जाता है? ये बताइए, आँख के किस भाग का दान किया जाता है? तो वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया आप लोग को बायोलॉजी में तो पढ़ने को ही मिलेगा ही। जैसे ये एक आँख होता है, इसमें एक बीच में आइरिस होती है और एक श्वेत बिंदु होता है, यहाँ से ऐसे होता है, और एक कॉर्निया होता है ऐसे, तो उसी का दान किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? मतलब अगर स्वास्थ्य मनुष्य होगा तो उसकी श्वसन दर कितनी होगी? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा? तो हमारा माना जाता है कि 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए स्वस्थ मनुष्य, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? देखिए, लार में वैसे इनमें से पूछा होता है, ये पूछा लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। वैसे तो लार में इसमें हो जाएगा टाइलिन। वैसे एक और पाया जाता है, लेकिन उसको छोड़ो, पहले इसी में समझिए टाइलिन। आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो भैया प्रोटीन का पाचन तो आप लोगों को मालूम ही होगा, यहाँ से हो जाएगा, ये थोड़ा गलत लग रहा है यार, छोड़